हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे जनसंख्या और उसके आर्थिक पहलू पर। किसी भी देश की जनसंख्या का सीधा संबंध वहाँ के अर्थव्यवस्था पर होता है। जनसंख्या तथा आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस संबंध में कहा जाता है कि देश की जनसंख्या केवल आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं होती, वरन पूंजी के निर्माण को भी प्रभावित करती है। इसलिए डॉक्टर फ्रैंक फैनर ने कहा है, मनुष्य के समूह को वर्तमान समय में तथा आगामी आने वाले समय में 4 प्रमुख समस्याएं हैं, यथा परमाणु युद्ध, अति जनसंख्या, संसाधनों का ह्रास, धनी तथा निर्धन देशों की आर्थिक संपत्ति के मध्य बढ़ती हुई खाई। इन 3 समस्याओं का सीधा संबंध जनसंख्या से है। अतएव यह कहना गलत नहीं है कि जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अतः इस संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती है। पहली विचारधारा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रारंभ में जनसंख्या में वृद्धि होना अच्छा है। इससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप में उपभोग होता है एवं निश्चित जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है इसको उपभोग करने के लिए। इससे उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में उन्नति होती है। यदि यह वृद्धि दीर्घकाल तक चलती है तो एक समय ऐसा आता है कि प्रति व्यक्ति आय उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है, किंतु यदि इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए यह विचारधारा जनसंख्या के सर्वोत्तम सिद्धांत पर आधारित कही जाती है। दूसरी जो विचारधारा है उसके अनुसार एक देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। यह विचार जनांकीय सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार किसी देश की जनसंख्या को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था को अविकसित अवस्था कहा जाता है। इसमें अशिक्षा, बाल विवाह तथा अंधविश्वास के कारण जन्म दर अधिक पाई जाती है। दूसरी अवस्था को विकासशील दशा कहा जाता है। इसमें मृत्यु दर में तो कमी होती है किंतु जन्म दर में कोई विशेष कमी नहीं होती। तीसरी अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में कमी होने लगती है। इससे आर्थिक विकास में तेजी आती है। यह विकासशील अवस्था कही जाती है। आइए देखते हैं आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं वरन पूंजी निर्माण की मात्रा को भी निर्धारित करती है। आर्थिक विकास के साथ साथ पूंजी निर्माण की मात्रा को भी निर्धारित करती है। डॉक्टर पेप्लेसिस एवं मेयर्स के शब्दों में जनांकीय ग्रंथियाँ न केवल सभी उत्पादन के साधनों की प्रकृति तथा गुणों को प्रभावित करती है वरन वे आर्थिक वातावरण की प्रकृति को भी निश्चित करती है, जिसके अंतर्गत समान क्रियाएं संपन्न होती है। किसी देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय। एक विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति आय में कमी आती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक विकासशील देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसमें कृषि पर भार बढ़ता है तथा अनार्थिक जोत में विभाजित हो जाने के कारण उत्पादकता भी कम होने लगती है। इसके साथ बचत, विनियोग तथा पूंजी के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। दूसरा जो बिंदु है वह है जनसंख्या एवं श्रम पूर्ति। श्रम की पूर्ति या शक्ति का तात्पर्य देश में पाए जाने वाले कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या से लगाया जाता है। इसके अंतर्गत एक अनुपात निकाला जाता है और कहा जाता है कि 15 से 25 वर्ष के पुरुषों तथा महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। प्राय यह देखा जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर ऐसी स्थिति में अधिक पाई जाती है। इससे कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
कम पाया जाता है। 15 से 35 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है और कार्यशील जनसंख्या का प्रभाव जो है वो मात्रा जो है वो कम होने लगती है। ऐसे देशों में बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है। इस प्रकार उपभोग करने वालों की संख्या अधिक पाई जाती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जनसंख्या तथा रोजगार के अवसर। जनसंख्या वृद्धि से देश में श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, किंतु देश में उत्पत्ति के साधनों की दुर्लभता तथा पूंजी के अभाव में रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हो पाती। इसके फलस्वरूप देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है तथा अल्प बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। विकासशील तथा अर्धविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि उपभोग को बढ़ा देती है, जिससे बचत एवं विनियोग बढ़ जाता है तथा पूंजी निर्माण की दर में कमी आने लगती है। इसका प्रभाव यह होता है कि उत्पादन के अवसरों में भी कमी आने लगती है। इस प्रकार देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगला जो पॉइंट है वो है जनसंख्या तथा जीवन स्तर। प्रायः यह देखा गया है कि जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव जीवन स्तर पर भी पड़ता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि हो जाती है। अन्य शब्दों में भोजन, कपड़ा, मकान तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, किंतु इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता। इस कारण इनका मूल्य बढ़ने लगता है। इससे उपभोग लागत में वृद्धि हो जाती है और जनसाधारण के जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार यह कहना गलत न होगा कि जनसंख्या की वृद्धि देशवासियों के जीवन स्तर में गिरावट लाकर उन्हें अविकसित कहलाने के लिए बाध्य करती है। अगला जो पॉइंट है वह है जनसंख्या तथा कृषि व्यवसाय का विकास। उत्पादन के सभी साधनों में भूमि की यह विशेषता है कि इसे ना घटाया जा सकता है और नहीं बढ़ाया जा सकता है। अन्य जो उत्पादन के साधन हैं उनको हम उनकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो भूमि है, जो जोत का आकार है, उसकी यह विशेषता है कि हम उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यह विशेषता प्रकृति की निःशुल्क देन है। जो भूमि जो है, जो धरती है, वह प्रकृति की देन है। यह दुर्बलता या सीमितता इसका गुण है। अतः जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक अविकसित देश में जनसंख्या का दबाव कृषि पर बढ़ता चला जाता है। इस वृद्धि को कृषि व्यवसाय में लगे हुए लोग इस वृद्धि को कृषि व्यवसाय में लगाए रखे जाने के कारण तकनीकी उन्नति का भी प्रयास नहीं किया जाता। अल्प शब्दों में कहें तो कृषि व्यवसाय में अधिक से अधिक श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देश में कृषि व्यवसाय के उन्नति के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। जनसंख्या की बढ़ने के कारण प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपभोग न करके केवल व्यक्तियों को श्रम शक्ति को लगाया जाता है। इस कारण कृषि में जीवन स्तर को चलाने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। अगला है जनसंख्या तथा पूंजी निर्माण। यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं बचत विनियोग में कमी आती है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता तो बचत व विनियोग में कमी आने से पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न शुरू हो जाती है, क्योंकि पूंजी के अभाव में उत्पादन एवं रोजगार के अवसर का विकास नहीं हो पाता। अतः पूंजी के निर्माण में इस कारण कमी आने लगती है, क्योंकि लोग अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग अनिवार्य उपभोग की वस्तु, रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि पर व्यय करने लगते हैं तथा इन वस्तुओं का मूल्य भी अधिक होता है। इससे बचत व पूंजी के निर्माण में बाधा आती है। इस प्रकार समस्त अर्थव्यवस्था का ढांचा अविकसित रह जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है जनसंख्या तथा श्रम की उत्पादकता। प्रायः यह भी देखा गया है कि एक अल्प विकसित तथा विकासशील देश में श्रमिकों की उत्पादकता में ह्रास जनसंख्या वृद्धि के कारण पाया जाता है। जनसंख्या जैसे कि वृद्धि होने लगती है, श्रमिकों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। अधिक जनसंख्या होने के कारण जनसाधारण का जीवन स्तर निम्न होता चला जाता है। इसमें उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है तथा वे अधिक परिश्रम नहीं कर सकते, उनकी कार्य क्षमता घटने लगती है। उनमें सामान्य ज्ञान तथा शिक्षा का अभाव पाया जाता है।
निर्धनता के कारण उत्पादन की नई नई विधियों तथा तकनीकों का उपभोग किया जाना संभव नहीं हो पाता। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। इससे श्रमिकों की उत्पादकता में कमी आने लगती है तथा उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए इन देशों में प्राकृतिक प्रचुरता होने के बावजूद भी निर्धनता पाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधन। जनसंख्या की वृद्धि वरदान तथा अभिशाप दोनों ही है। जनसंख्या में वृद्धि होने से देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपभोग करने के आर्थिक विकास किया जा सकता है, किंतु इसके लिए पर्याप्त पूंजी एवं कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। चूँकि देश अविकसित होने के कारण उपरोक्त दोनों बातों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के देशों में आर्थिक विकास में कमी आने लगती है। अतः जनसंख्या की वृद्धि से देश में आर्थिक विकास में कमी आती है। प्राकृतिक साधनों का अभाव, पूंजी का अभाव तथा कुशल श्रम शक्ति के अभाव के कारण इसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण देश में प्रचुरता के बीच निर्धनता का वातावरण बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर होने के उपरांत भी तकनीकी और श्रम शक्ति की उत्पादकता की कमी के कारण प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद देश में निर्धनता पनपने लगती है। अगला जो बिंदु है वह है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। जनसंख्या की वृद्धि के कारण एक विकासशील देश में या विकसित देश में जनसंख्या की वृद्धि के कारण एक विकासशील देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इन देशों में उत्पादन में वृद्धि तीव्र गति से नहीं होती, इस कारण देश में खाद्यान्न को आयात करना पड़ता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में गेहूं तथा अन्य चीज़ों को दूसरे देशों से मंगाया जाता है। इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। इस देश में मूल्य वृद्धि की भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। यही नहीं, विदेशी मुद्रा भी समस्या की इस कारण विदेशी मुद्रा की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। और देश में विकासशील देश में, विकसित देश अविकसित देश में आजकल मूल्य वृद्धि तथा भुगतान संतुलन की समस्या आर्थिक विकास में एक अव्यक्त बड़ी बाधा साबित हो रही है। खाद्यान्न की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगती है, खाद्यान्न की उत्पादकता उनकी कम होने लगती है। फलस्वरूप देश के बाहर से हमें खाद्यान्न मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा का ह्रास होता है, विदेशी मुद्रा को बाहर भेजना पड़ता है और देश में असमान वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक विकास में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। अगला जो बिंदु है वह है जनसंख्या तथा अन्य सुविधाएं। एक देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव देश में पाई जाने वाली सुविधाओं को भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, संदेश वाहन, जलपूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि की विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। विशेषकर सड़क निर्माण की आवश्यकता पड़ती है ताकि गांव तक संपर्क बढ़ाया जा सके। किंतु अधिकांश विकासशील देशों में पूंजी के निर्माण की धीमी गति होने के कारण अधिकांश व अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धियों पर खर्च करना पड़ता है। इन सामाजिक सुविधाओं पर धन उपलब्ध होने पर भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार यह कहना गलत न हुआ कि एक अविकसित तथा विकासशील देश में सामाजिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यह भी वर्तमान समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को या किसी देश की अर्थव्यवस्था को जनसंख्या की बढ़ती हुई दर निश्चित रूप से नकारात्मक और सकारात्मक से प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या की दर बढ़ रही है और कार्यशील जनसंख्या अधिक है और प्रति व्यक्ति आय सही है और एक समय में जनसंख्या स्थिर हो जाती है तो जनसंख्या का बढ़ना सही है, सकारात्मक है। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न की समस्या, पूंजी निर्माण की समस्या, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या, इन तरह की समस्याएं जब आने लगती है, मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, तो हमें अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से जनसंख्या का बढ़ना किसी भी विकासशील देश के लिए बाधक है। हमारा देश भारत भी विकासशील देशों की श्रेणी में है। विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है और हमारे यहाँ श्रम शक्ति का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव, इन सभी कारणों के कारण
प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय उतना अच्छा नहीं है जितना अपेक्षित है। जीवन स्तर भी निम्न नहीं है और लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के साधन और अन्य सुविधाओं के लिए बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।